जैन जियोग्राफी क्लास चल रहा है और आज तीसरा क्लास है। ठीक है, तीसरा क्लास का मतलब एक दिन ओरिएंटेशन क्लास था, आज तीसरा क्लास है जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो उसमें भी आज है हिमालय की उत्पत्ति। इसमें हमने आपको बताया है कि जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है और कोवर का भूसैनोति सिद्धांत है, जिससे हमारे भारत के जो उत्तर में विशाल हिमालय है जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसके भी दो सिद्धांत दिए गए उत्पत्ति के। कई और भी हैं लेकिन फिलहाल जो है वर्तमान में दो ज़्यादा मतलब चर्चित हैं। यानी ये जो दो हिमालय हैं, ये जो दो सिद्धांत दिए गए हैं, ये हिमालय से संबंधित है कि हिमालय कैसे बना, कब बना। ठीक है, क्या कैसे भारत पहले कहाँ था, विश्वत रेखा से सुदूर 50 डिग्री दक्षिण में, अब वर्तमान समय में 23.5 डिग्री उत्तर में है, तो वहाँ से कैसे आया हमने आपको ये बता दिया है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत जहाँ पे है वो है विश्वत रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, इसके बीचों बीच से गुजरती एक रेखा कर्क रेखा। ठीक है, ये चीज हम आपको बताए हैं। ठीक, हम आपको बता रहे थे, देखिए हम आएंगे आपको लेके ये वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, ये क्लास चलेगा आप लोगों को, तो आप लोगों को अगर देखना होगा तो इसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ाएंगे इसको हम। ठीक, आइए देखें, हम जब बता रहे थे आपको कि हमारे यहाँ जब हिमालय बनता है, ठीक है, जब हमारे यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है, तो आज जो हिमालय आप देख रहे हैं पहले वो हिमालय नहीं था। ठीक है, बना कैसे है, पहले एक भूमि थी पैंजिया और दूसरा था पैंथालासा। क्या था, दूसरा था पैंथालासा। पैंजिया जो था वो एक भूमि का टुकड़ा था। ठीक है, और जो पैंथालासा था वो पानी था। ठीक है, आज आप सुनते हैं कि पृथ्वी पे लगभग 71% पानी है, 29% ही भूमि है। सुन रहे हैं आप लोग, कितना है, 71% पानी है और 29% ही क्या है, भूमि है। ठीक है, तो उस समय भी ये जो पैंजिया आपको दिख रहा है, ठीक है, उस समय भी इतना ही भाग था। ठीक है, तो पैंजिया दो भागों में टूटा था, किस किस में, अंगारा में और गोंडवाना में। ठीक है, अंगारा में और गोंडवाना में। ठीक है, ये दो भागों में टूटा था। गोंडवाना का हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीप, गोंडवाना का हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीप। इस भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, ये सब देश आते हैं। हम पढ़ रहे हैं अपना भारत। ठीक, इस भारत में हमको पढ़ना है कि ये हिमालय जो वर्तमान समय में बना है, ठीक है, जो हिमालय वर्तमान समय में बना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, हमें ये पढ़ना है, यहां से लेके यहां तक फैला है हिमालय। ठीक है, इसे हम लोग पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। जो ये पर्वत श्रेणी है, इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, तो हमने आपको बताया था कि इसकी उत्पत्ति के दो सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति के दो सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। दूसरा है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, यानी जो वर्तमान समय में आप हिमालय देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ नामचा पर्वत तक फैला, नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक फैला है। यहाँ है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला भाग,
यहाँ से लेके ये यहाँ तक फैला है, ठीक है। ये बना कैसे? तो हम आपको इससे पहले वाले क्लास में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताए हैं, ठीक है। अब जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था, हमने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है पहले जब पंजिया के रूप में थी, सिर्फ सिंगल थी, 22 करोड़ साल पहले जब वो कई भागों में टूट गया, ठीक है, कई भागों में जब टूट गया तो वो बिखर गया, छोटे छोटे प्लेटों में बिखर गया। यानी टुकड़ा ये था, ठीक, ये टूट के छोटे छोटे प्लेटों में बिखर गया, ठीक है, छोटे छोटे प्लेटों में ये बिखर गया। इसी प्लेट में से एक प्लेट है आपकी इंडो प्लेट, ठीक है, क्या है? इंडो प्लेट। और एक दूसरी है यूरेशियन प्लेट, ठीक है, दूसरी कौन है? यूरेशियन प्लेट। समझ में आ रहा है? इंडो प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से किसका निर्माण हुआ है? हिमालय का। हम आपको ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताए थे। अच्छा, जब आपको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बता रहे थे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये समझना था कि ये प्लेटें खसक क्यों रही हैं। ये सोचने वाली बात है कि ये जो प्लेटें हैं ये खसक क्यों रही है, क्यों जो है एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी वाला भाग है जिसमें हमारी पृथ्वी स्थित है, ठीक है, लगभग इससे 120 किलोमीटर नीचे जाने पे 120 किलोमीटर नीचे जाने पे जिस स्थल पे आप हैं वर्तमान समय में, जिस स्थल पे आप वर्तमान में हैं, इससे 120 किलोमीटर 115 से 120 किलोमीटर जब आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म। क्या मिलेगा? लिक्विड फॉर्म, जिसे आप ज्वालामुखी और भूकंप के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे आप ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में जानते हैं, ठीक है। जैसे ज्वालामुखी निकलती है, इसमें से तो लावा निकलते हैं, मैग्मा निकलता है, ठीक है। तो ये देखते हैं आप, एक आग के रूप में रहता है, ठीक है, एक आग के रूप में रहता है। तो जो चीजें, जिस चीज में आग लगी है या जो चीजें आग का रूप है, कभी ना कभी ठंडा होगा। जैसे यही लोग पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत बताते हैं, एक है सौरमंडल का भाग है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत बताते हैं तो लोग बताते हैं कि सूर्य से टूटा हुआ भाग है, कुछ दिन बाद ये ठंडा हुआ, तब जाके ये पृथ्वी बना है। ऐसा सुना है आपने? खैर वो सिद्धांत गलत है, ये सिद्धांत यहाँ पर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो आप वो सुनते हैं कि सूर्य से टूटा है पृथ्वी, उसी तरह जो ये पृथ्वी है जिसका ये वाला भाग है, ठीक है, अब इस स्थल से नीचे 120 किलोमीटर नीचे जाने पे आपको मिलेगा ज्वालामुखी। चाइना खुदाई कर रहा है अपने सिंजियांग वाले प्रांत में, समझ रहे हैं? 13 किलोमीटर आज तक जो है मैक्सिमम गहराई मिला है मैरियाना ट्रंच में, ठीक है। अब उससे भी गहराई पे जाना चाहता है चाइना, पता नहीं कौन सी ऊंचाई हासिल करना चाहता है खुदाई करके, और उसको ये पता नहीं कि इतना नीचे हम जाएंगे। खैर उतना नीचे वो जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं पाएगा, ठीक। लेकिन 120 किलोमीटर नीचे चला जाता तो वहां उसके यहाँ खूब वाल्कोनो इरप्शन होता है, यानी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, ठीक है। तो 120 किलोमीटर नीचे क्या है? एक लिक्विड फॉर्म के रूप में है, ठीक है। इसी पे तैर रही हैं आपकी प्लेटें, इधर उधर खसक रही हैं, ठीक। तो एक चीज हम आपको और बताए थे कि हर वर्ष आपकी जो प्लेटें हैं ऊपर की तरफ खसक रही हैं 5 सेंटीमीटर हर वर्ष। ये हमें नहीं पता चलता है भूकंप काहे आता है, ये समझ में आता है? वो जो भूकंप आता है ना, वो वही कारण है। हर वर्ष 5 सेंटीमीटर जो खसक रही है पृथ्वी, वही भूकंप ही है उसका रीजन। आप नहीं समझते हैं? अच्छा, आप ये सुने हैं कभी कि नेपाल जो हमारा ये वाला जो भाग है, जो हमारा ये वाला भाग है, ये वाला आपने सुना है कभी कि ये नेपाल के पास ही भूकंप ज्यादा क्यों उठता है? इन सब वाले एरिया में भूकंप क्यों उठता है? यानी जिस हिमालय का निर्माण हुआ है, जो सिद्धांत आज आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और कोबर का भूस्खलन सिद्धांत जो पढ़ाया जा रहा है आपको, तो ये यहीं पर टकरा रहा है ना। यानी वो धक्का मार रहा है 5 सेंटीमीटर ऊपर उठने के लिए, 5 सेंटीमीटर ऊपर उठने के लिए वो क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है। जब इससे टकरा रहा है उस वाले पर्वत से, तब पृथ्वी हिल रही है।
तो समझ में आ रहा है चीज? अब समझ में आया कि भूकंप क्यों आता है? यही रीजन है, ठीक है, यही रीजन है क्या कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भूभाग है, ये भूभाग हर वर्ष 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खसक रहा है। ये हमें नहीं पता चलता है, हमें सिर्फ इस चीज का आह्वान होता है कि नहीं भूकंप आया, भूकंप आया, ठीक है, बस इसी का आह्वान होता है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि अब जो हिमालय से टकरा रहा है, ये हिमालय से टकरा रहा है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर खसक रहा है। ये चीज समझ में आया? समझ में आ रहा है चीज? इसी से जो है आपके हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, ठीक है, ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहने का मतलब यही होता है कि प्लेटें जो हैं एक दूसरे से टकराई, जिससे किसका निर्माण हुआ, हिमालय का, ठीक है, किसका निर्माण हुआ, हिमालय का। अब ये जो प्लेटें थी, यूरेशियन प्लेट और इंडो प्लेट, इनके बीच में इसके बीच में था टेथिस सागर। क्या था? टेथिस सागर था, ठीक है। ये बताया था आप लोगों को कि यूरेशियन प्लेट और इंडो प्लेट के बीच टेथिस सागर था। टेथिस सागर हुआ क्या, हम आपको उस दिन बताए थे पहले दिन कि दो प्लेटें हैं, ठीक, ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटों में ये प्लेट जो है ऊपर की तरफ खसक रही है 5 सेंटीमीटर, बीच में क्या है, दलदल वाला भाग है। तो ई वाला भाग जब इसको दाबेगा तो ये बीच वाला जो नरम है, ये वाला ऊपर उठेगा कि नहीं, ऊपर उठेगा कि नहीं? अरे जो भी चीजें आप नरम प्रेस करते हैं दबता है कि नहीं? तो दबता तो कहीं ना कहीं उसका क्षेत्रफल उठेगा कि नहीं, चाहे जो नरम चीज दबा लीजिए। जब आप चाहे गेंद हो, जब दबाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नीचे भाग दबता है, चाहे ऊपर दबता है, ठीक है। तो आप जब प्रेस करते हैं तो ये जो बीच वाला दलदल वाला भाग है, ये कहीं ना कहीं ऊपर उठेगा कि नहीं? वही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में भी है। क्या है? वही प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में भी है कि जब ये दो प्लेटें यहाँ पे जब टेथिस सागर था, ठीक है, क्या था, टेथिस सागर था, तो ये वाला प्लेट जो है इससे जब टकराया तो टेथिस सागर के जितने भी मलबे थे, जितनी भी मिट्टी थी, क्या हुई, जितनी भी मछलियां थी, ये ऊपर उठे। समझ में आया ये चीज? समझ में आ रहा है? इसी से निर्माण हुआ हिमालय का। यानी आपको एक सिद्धांत कंफर्म हो गया कि दो प्लेटों के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के आधार पे। कौन सी प्लेटें थी? इंडो प्लेट और यूरेशियन प्लेट। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए उसका दूसरा सिद्धांत, देखिए दूसरा सिद्धांत क्या बोल रहा है। दूसरा जो सिद्धांत है ये जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ये तो आपने देख लिया कि इस हिमालय का जो निर्माण है पहले प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हुआ, लेकिन इसमें दूसरा भी सिद्धांत है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। ठीक, अब इनका देख लीजिए। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत, ठीक है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। यानी जो पृथ्वी है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं कोबर जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन प्रिंसिपल, ठीक है, कोबर जियोसिंक्लाइन प्रिंसिपल। इन्होंने जब अपना सिद्धांत दिया तो इन्होंने ये बताया, देखिए ये दोनों चोट्टा एक ही है, दोनों लगभग बताए एक ही चीज है, बस थोड़ा सा क्या किए हैं, परिवर्तित कर दिए हैं। ठीक है, क्या कर दिए हैं, थोड़ा सा ये लोग परिवर्तित कर दिए हैं। कोई बोला टकरा रहा है, कोई बोल रहा है धस रहा है, और दोनों बता रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। ये चोट्टा एक दूसरे का चोरी करते हैं। जैसे हम आपको जब सौरमंडल पढ़ाएंगे तो ये सब चोरी करते हैं, एक दूसरे का सिद्धांत चुरा लेंगे कि नहीं ये देखिए इसमें ऐसे था, यहाँ से ये चुरा लिए, इसमें था इसमें से ये चुरा लिए। समझा रहा है ये चीज? ठीक है, तो ये जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है इसमें यह कहा गया कि दो जमीन थी, जमीन का मतलब समझ रहे हैं, अरे जिस स्थल पे आप हैं वो स्थल थी, ठीक है, एक ये जमीन थी और एक दूसरी जमीन यहाँ पे थी, ठीक है। इसके बीच में अभी आपको बताएं कि था टेथिस सागर। देखिए ये चुट्टा सब उहो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में उहो बोला है कि टेथिस सागर है, इहो बोल रहा है कि बीच में टेथिस सागर है। हमको ये समझ में आता है देखे से कैसे, ठीक है। अरे आप इतना तो सोच ही सकते हैं ना कि कैसे देखे ये सब, किसी को पता ही नहीं है कि कब बना, तो आप लोग एक सोच के आधार पे बता दे रहे हैं कि नहीं यहाँ पे बीच में पहले हिमालय रहा होगा, सॉरी ये टेथिस सागर रहा होगा, तभी हिमालय का निर्माण हुआ।
आप भी तो सोचिए, जैसे वो सोच रहा है, किताब लिख रहा है, तो आप भी तो सोचिए कि कैसे ही हो गया। आप भी तो सोच सकते हैं कि गांव में जो नाली है, जो दलदल है, उसके बीच में, अरे साफ सिद्धांत जानिए ना, कि जहाँ पे हिल्ला है तो थोड़ा सा पैर मार के देखिए, कीचड़ देखिए आपके ऊपर आता है कि नहीं। तो ये बताइए कि ये दोनों बड़े बड़े स्थल है, जब ये टकराएंगे तो ऊपर उठेगा कि नहीं? नहीं उठेगा, नहीं देखे ये चीज। तो उसी तरह अरे माटी लोई बनाए हैं, लोई माटी का, जो माटी का लोई होता है, तो उसको दाबिए थोड़ा तो ऊपर की तरफ उठता है कि नहीं? ठीक है, प्रेस करते हैं। तो उसी तरह ये जो प्लेट विवर्तक सिद्धांत अभी बताएं, वो वाला कोबर का भूसनती सिद्धांत वाला, दोनों एक का है। बशर्ते ही है कि उसमें प्लेटवा टकरा रही है, उसमें क्या कर रही है, दो प्लेटें टकरा रही है, इंडो प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इसमें क्या हो रहा है ये देखिए, है क्या, ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये वाला, इसे बोला गया है कोबर के भूसनती सिद्धांत में कि ये एक छिछला पानी का स्तर था। क्या था? छिछला पानी का स्तर था। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो था, ये छिछला जो पानी का स्तर था। ठीक हुआ क्या? इनके कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो आप पानी का छिछला स्तर देख रहे हैं, ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, देखिए इनके कहने का मतलब एक दो बड़ी प्लेटें हैं, हाँ, भूमि है, यहां से ये ऐसे है, यहां से ये ऐसे है। ठीक है, यहां पे ये बोल रहे हैं कि ये छिछला जल है। ठीक है, ये क्या है? छिछला जल है। इनके कहने का मतलब, प्लेट विवर्तक सिद्धांत अलग है थोड़ा सा। इनके कहने का मतलब ये है कि इधर जो ये वाला भाग है, इधर से नदी आ रही थी, इस वाले भाग से क्या कर रही थी? नदी आ रही थी। बीच में खाली स्थान नहीं है, जैसे वर्तमान समय में हमारे हिमालय से जो नदी निकल रही है, ठीक है, नदी निकल रही तो कहाँ आ रही है? ढाल वाले भाग पे, जहाँ पे मैदान है वहां पे आ रही है। ठीक है, ऐसे समझाना ना पड़ता है जी। देखिए इधरिया आएंगे, नदी निकल रही है, इधरिया से भी नदी जा रही है। ठीक है, जिसे हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। परेशान नहीं होना कि मध्यवर्ती उच्च भूमि क्या है। ठीक है, अब इधर से जाती है नदी, इधर से भी नदी जाती है। ठीक है, तो ये बीचवा में गिर रही कि नहीं? ये बीचवा में धस गया, खाली हो गया, खाल खाल हो गया, खाल, ढाल जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब कोबर के भूसनती सिद्धांत की बात आती है, तो कोबर कहते हैं कि ये जो है करोड़ों साल पहले क्या हुआ कि ये दो भूमि थे, फॉरलैंड के नाम से जानते हैं इसे हम लोग, अग्रदेश। ठीक है, ये चीज समझ आ रहा है? इनके कहने का मतलब है कि ये वाला जो भाग है ये मजबूत है, ये वाला विभाग क्या है? मजबूत है। बीच में है पानी, बीच में है पानी। ठीक है, एक चीज हम आपको बताए थे कि जब प्लेटें टूटी, क्या हुई? जब प्लेटें टूटी, जब भूमि पंजिया जो है बिखराव किया, तो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो वहां पे निर्माण हुआ पर्वतों का। ठीक है, वहां तो ज्वालामुखी के उद्गार से पर्वतों का निर्माण हुआ। तो जब पर्वत से, आज जिस पर्वत से आप देख रहे हैं कि हिमालय से गंगा नदी निकल रही है, तो यमुना नदी निकल रही है, तो सिंधु नदी निकल रही है, सतलज नदी निकल रही है, तो ये जो नदी निकल रही है हिमालय से, तो ये आज के करोड़ों साल पहले भी तो नदियां निकल रही होंगी। आज के करोड़ों साल पहले सूर्य रहा भी तो होगा, आज के करोड़ों साल पहले मौसम भी तो बन रहा होगा। तो उनके जो कोबर हैं, इनके कहने का मतलब यही था कि ये दो भूमि थी, इस भूमि में दो ऊंचे ऊंचे भाग थे। ठीक है, इनके बीच में ये छिछला स्थान था। क्या था? छिछला स्थान था, जिसे हम लोग टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टेथिस सागर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, अब इनके कहने का मतलब है कि ये जो है पानी इसमें आता गया, पानी इसमें क्या किया? आता गया। ठीक है, पानी जब इसमें आता गया, पानी इसमें आता गया, तो ये क्या किया? पहले से ही यहाँ पे जमीन वाला दलदल वाला भाग था, इसमें पहले से ही जो है दलदल वाला भाग था। ये जो है कंकड़ पत्थर लाते रहे और दलदल ला कीजिए, और दलदल क्या किए? ला दिए। ठीक है, क्या किए ये लोग? और दलदल यानी नदी आने से कहीं भी जब नदी गिरेगी तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ेगा ही। ये जो नदी आ रही है यहाँ से, ये जो नदी यहाँ से आ रही है, ये अपने साथ कंकड़ पत्थर तो ला ही रही होगी, ला रही होगी कि नहीं?
जब ला रही होगी तो ये बताइए कि यहाँ पे वजन बढ़ेगा कि नहीं, दाब बढ़ेगा। तो कोबर के कहने का मतलब यही है कि बताइए भैया, जब ये वाला दलदल वाला भाग है, ठीक है, इधरिया जो है दो मजबूत जमीन है, ठीक है, क्या है, मजबूत जमीन है। तो ये बताइए, दो मजबूत लोग के बीच में एक लोग पिसा जाते हैं कि नहीं, पिसा जाएंगे। दो लोगों के बीच में एक लोग दब जाएंगे कि नहीं, दब जाएंगे। ठीक है, गलत नहीं सोचना है। ठीक, आप बताइए, ये जो है, ये जो दोनों भाग है, ठीक, इस दोनों भाग के बीच में ये मजबूत है। आप ये बताइए कि जैसे ही दलदल वाला भाग है, इधर से भी वजन पड़ रहा है, इधर से भी वजन पड़ रहा है, ठीक है। आप ये बताइए कि जब ये नीचे धसेगा तो ई वाला भाग इधर आएगा कि नहीं, ई वाला भाग इधर भागेगा कि नहीं, ई वाला भाग इधर भागेगा कि नहीं। अच्छा ये बताइए कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का चोरी है कि नहीं है। ये बताइए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊपर खसक रहा है, ठीक है, यानी उसका दलदल वाला भाग उठा ऊपर की तरफ। हाँ, ये क्या कह रहे हैं कि ये वाला जो भाग है और ये वाला भाग है, ये बीच में दलदल आया तो ये जमीनिया दोनों तरफ आके जब टकराए धीरे धीरे, तो यहाँ पे जो है ये वाला जो भाग है ऐसे जो है दब गया और इधर उभार हो गया, इधर उभार हो गया। समझ में आ रहा है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, कोबर के कहने का मतलब है कि जो ये बीच वाला छिछला वाला भाग है, ठीक है, ये नीचे की दबा, नीचे की तरफ, इनका विस्तार इस साइड होगा, इनका विस्तार इस साइड होगा। देखिए पेपर में सॉल्व करते समय जब कभी पूछे आपसे कोबर का भूसंगति सिद्धांत, तो इस तरह बताएंगे आप, ठीक है, इस तरह बताएंगे और इस तरह दिखाएंगे बना के, तब जाके आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ रहा है चीज। तो जो ये है, अब इनके कहने का मतलब है कि जैसे ही अब ये जो बीच वाला दलदल वाला भाग था, ठीक है, अब देखिए करोड़ों साल में कोई भी चीजें होती है धीरे धीरे, तो अचानक है नहीं। यहाँ पे तो दो गाड़ियों का कोलिजन तो है नहीं। जैसे जैसे अगर मान के चलिए कि ये कोई वैन है, ठीक है, ये कोई वैन है, मान के चलिए बस है, ठीक है। अब ये बस कभी भी टकराएगी किसी भी अन्य गाड़ियों से, ठीक है, किसी अन्य गाड़ियों से टकराएगी, तो इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये तो पचक सकता है या तो ऊपर की तरफ उठ सकता है, यही हो सकता है ना। तो यहाँ भी उसी तरह है, ये दो गाड़ियां हैं, ये दो गाड़ियां हैं, इससे टकराई हैं, तो इसका ऊपर वाला भाग क्या हुआ है, उठा है। ठीक है, क्या हुआ है, उठा है। समझ आ रहा है ये चीज समझ आ रहा है। कोबर के भूसंगति सिद्धांत का मतलब क्या है, इनके कहने का मतलब है कि यहाँ बीच में दलदल था, नदियां आई, वजन बढ़ाई, जब वजन बढ़ा, जब ये नीचे दबने लगा तो ये एक दूसरे से सटने लगे। ठीक है, जब ये एक दूसरे से सटने लगे तो यहाँ का जो दलदल वाला भाग था, इसी के जो दलदली चीज थे, ये ऊपर उठने लगे, ऊपर उठ के ये जो है हिमालय का निर्माण कर दिए हैं। ठीक है, किसका निर्माण किए हैं, हिमालय का। किसका निर्माण किए हैं, हिमालय का। समझ आया। कोबर का भूसंगति सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दोनों समझ में आ गया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का मतलब है प्लेटों के टकराने से, कोबर का भूसंगति सिद्धांत का मतलब है कि यहाँ छिछला वाला भाग था, दो जमीन थी, टकराई, तब इसका निर्माण हुआ। जब ये टकराई और इसका निर्माण हुआ, तो उसके टकराने से निर्माण हुआ आपके हिमालय का। ठीक है, किसका निर्माण हुआ, आपके हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद उसी पर जो है पठारों का निर्माण हुआ। ठीक है, उसी पर क्या हुआ, पठारों का निर्माण हुआ। उसी पर जो है मैदानों का निर्माण हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो पहाड़ियों का निर्माण हुआ उसी पर ही। ठीक, उसके बाद है उसी पर मैदानी भाग का निर्माण हुआ। ठीक है, वहीं पे तालाब वगैरह का निर्माण हुआ। ठीक है, अपने कॉपी में ये बनाएंगे आप लोग, ये है आपका हिमालय, ठीक है, ये है आपका पठार, ठीक, ये है आपकी पहाड़ी, ठीक है, ये वाला है आपका मैदान, ठीक है, ये है आपका तालाब। समझ में, यानी उन सबों के टकराने से इतनी सब चीजें बनती हैं। ठीक है, समझ में आ गया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और कोबर का भूसंगति सिद्धांत। ठीक, समझ में आ गया। अब जो है हमारे हिमालय का निर्माण हो गया। दो सिद्धांत बता दिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और कोबर का भूसंगति सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना हिमालय। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अपना हिमालय पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा हिमालय कहाँ है, आ जाओ जी, नक्शा कहाँ गया, ये आइए देखिए, दिख रहा होगा, हमें आशा है कि पूर्ण विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, पूर्ण विश्वास है हमें पूर्ण विश्वास है कि दिख रहा होगा। ठीक है,
आपको ये दिख रहा होगा यहां से लेके ये वाला पूरा भूरा भाग है, ठीक है, ये क्या है, पूरा भूरा भाग है, ठीक है, यही है आपका हिमालय, क्या है, यही है आपका हिमालय, जो हमारे भारत के जो हमारे भारत के जो हमारे भारत के हमारे भारत के किस में है, उत्तर में है, ठीक है, भारत के उत्तर में स्थित है, ठीक है, ये जो हिमालय है, ठीक, हम लोग इसे पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, यानी पर्वत श्रेणी का मतलब इसमें कई ठो पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, एक ठो नहीं, दो ठो नहीं, 5-6 ठो है सब, ठीक है, अब उनको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है, उनको क्या किया गया है, अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक, पहला क्या है इस पर्वत श्रेणी का जो हिमालय का है, पहला है इसका ट्रांस हिमालय, ठीक है, क्या है, ट्रांस हिमालय, ठीक, दूसरा है आपका वृहद हिमालय, ठीक, दूसरा है आपका वृहद हिमालय, तीसरा है आपका मध्य हिमालय, मध्य महान हिमालय, सॉरी मध्य हिमालय, ठीक है, चौथा है आपका शिवालिक, ठीक है, चौथा क्या है, शिवालिक है, 4 है हिमालय श्रेणियां जो है पर्वत श्रेणियां, पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय, ठीक है, यानी जितना आप यहाँ पे पर्वत देख रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनके नाम है, ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, देखिए हमने इसे पढ़ने के आधार पे हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, ठीक है, हमने अपने ढंग से अपने पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से जानने के लिए, जानकारी के लिए हमने जो है इसको विस्तारित किया है, ठीक है, नेचर अपने से परिवर्तित होता है, बनता है, बिगड़ता है, हमने अपने सुटेबल रूप से पढ़ने के लिए हमने इसका नाम दे दिया। अब ये नाम जिस वैज्ञानिक ने दिया, जिस भूगोलवेत्ता ने दिया, वो कैसे दे दिया, अगर वो दे रहा है तो हम क्यों ना दे रहे हैं, ठीक है, वो दे रहा है तो हम क्यों ना दे रहे हैं, ठीक है, हम भी सोचे, हम भी दें, ठीक है, तो जो हिमालय है, इस हिमालय के कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, कौन कौन से, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है, ये हिमालय जो है 4 श्रेणियों में बटा है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है, किसमें बटा है, 4 में, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब जो ऊपर वाला भाग आप देख रहे हैं, पहला जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय के नाम से। अब सबसे बड़ी बात है, ट्रांस हिमालय होता क्या है, ट्रांस का मतलब है कि उस पार, यानी हमारे पीठ के पीछे, जो हमारा पीठ है ना, पीठ, इसके पीछे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, जितने दूर हम खड़े हैं, जितने दूर हम खड़े हैं हम इसकी बात कर रहे हैं, ये अगल बगल की ना, जितने दूर हमारा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, मेरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेरे इस स्ट्रक्चर के पीछे जितना, जब पूरा बिल्कुल पीछे जितना भी भाग लिखा होगा वो आपको नहीं दिख रहा होगा। अब ढोक देंगे, इसको ढोक देंगे, आप नहीं देख पाएंगे, नहीं तो आप लोग कमेंट तो कर सकते हैं ना कि ना दिख रहा है पिछवा। हम बता रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर मेरा है, जितनी मेरी बॉडी है, हम पतले हैं, ठीक है, और बतासा में चूटे जैसे हैं, ठीक, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है मेरा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के पीछे का भाग आपको नहीं दिख रहा होगा, यह कहलाएगा ट्रांस। पीछे है तो पीछे है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। उसी तरह हिमालय है लेकिन वो ट्रांस है, वो उस पार है, वो दिखता ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरे जगह चले जाना तो होता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस पैसिफिक, ट्रांस अरेबियन, ये सब तेल पाइप है, ठीक है, ट्रांस पैसिफिक ओशियन, ट्रांस अरेबियन ओशियन, ये जो है ना, ये गैस पाइपें हैं, ठीक है। तो जो ट्रांस लग रहा है कि नहीं, ये बात कर रहा है उस पार, यानी भारत से लेके अरब प्रायद्वीप तक जो पाइप फैलाई जाएगी गैस के लिए, वो ट्रांस हो जाएगा, यानी भारत से लेके अरब प्रायद्वीप,
भारत से लेके अरब प्रायद्वीप। तो यहाँ पर भी ये ट्रांस हिमालय है, यानी ये बाकी जो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, ये तो हमें दिखता है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय हमको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये जो हिमालय आप देख रहे हैं, इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर और इसकी अधिकतम ऊंचाई है 6000 मीटर, अधिकतम। ठीक है, इसकी अधिकतम ऊंचाई है 6000 मीटर और इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। समझ रहा है? अब औसत ऊंचाई का मतलब ये है कि बिल्कुल बीच वाला, अधिकतम ऊंचाई का मतलब ये है कि उससे ऊपर है या नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो है जो बृहद हिमालय है इस ट्रांस हिमालय से पहले पड़ता है और ये ज्यादा ऊंचा है, तो ट्रांस हिमालय हम लोग को दिखता ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब इस ट्रांस हिमालय के भी 4 भाग हैं। ठीक है, इस ट्रांस हिमालय के भी कितने भाग हैं? 4 भाग। ठीक है, ट्रांस हिमालय के भी 4 भाग हैं। ठीक, ट्रांस हिमालय के भी कितने भाग हैं? 4। कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, आप जो जिस ट्रांस हिमालय को आप देख रहे हैं उस ट्रांस हिमालय का भी 4 भाग है। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, अगर हमें इसे शॉर्ट टिक में देखना होता है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? कई लोग तो कहते हैं कलेजा पार। ठीक है, कई लोग तो कहते हैं कलेजा पार। क से काराकोरम, ठीक है, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, प से पीर पंजाल। ठीक है, कई लोग इसे कलेजा पार कहते हैं। ठीक है, हम जो बनाते हैं तो हम कहते हैं काला जाप। ठीक है, हमने ट्रिक दिया है ट्रांस हिमालय का काला जाप। समझा? काला जाप, जैसे जादू नहीं होता है काला, कोई आप पे काला जादू कर दिया और आप उसके हो गए। गाँव में सुनते होगे कि हमरे आदमिया पे तू काला जादू कर दे, कुछ कर दे, तू कुछ कर दे। सुने नहीं? गाँव में होता है ऐसा। ठीक है, तो रही घर में काहे रहेला, तो रही घर में काहे रहेला, ऐसा नहीं सुनते आप लोग? वो होता है काला जाप, यानी काला जादू कर दिए कोई, तो इसका जो हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया है काला जाप, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, ट्रांस हिमालय का ट्रिक क्या है? काला जाप, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काला जाप से याद रखेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, समझा रहा है चीज? ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं? 4। हिमालय के कितने भाग हैं? 4। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसमें भी ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। उसको भी याद करने के 2 शॉर्ट ट्रिक है, एक तो है कलेजा पार, दूसरा है काला जाप। ठीक है, समझा रहा है? यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये किसके भाग हैं? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो है आगे जब क्लास पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो हमें बताइए कहाँ दिक्कत है। ठीक है, हम उसे पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम समझा दें। ठीक है, समझा रहा है तो हम उसे पूरा समझा देंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल के साथ। और देखिए ये वाला क्लास हम आपको बताएंगे और बनाएंगे इसके बारे में। ठीक है, G20 है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IAA है, WTO है, यूनेस्को है, WHO है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको क्लास लेके बता देंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।